खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। महंगाई ने केंद्र की मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। इससे निपटने के लिए आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कृषि और उपभोक्ता मामलों के मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी मौजूद थे। घंटे भर चली बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 22 चीजों के दाम बढ़े हैं जिन पर सरकार नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों से जमाखोरों पर सख्त कार्रवाई के लिए कहा गया है। 22 कमोडिटीज ऐसी हैं जिस पे सरकार नजर रख रही है। जहां जहां होर्डिंग है और इसलिए उसकी होर्डिंग की जा रही है कि लोगों को उम्मीद है कि शायद इस बार मानसून पूरी ना हो, तो उन राज्यों को सलाह दी जाए कि होर्डर्स के खिलाफ, जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बैठक में तय किया गया है कि आलू प्याज के एक्सपोर्ट को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए तय हुआ है कि दिल्ली में सरकार प्याज की आवक पर नजर रखे और मदर डेयरी और अन्य बूथ से इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करे। आलू और प्याज के ऊपर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, ताकि वो एक्सपोर्ट तय हुआ है कि दिल्ली में सरकार प्याज की आवक पर नजर रखे और मदर डेयरी और अन्य बूथ से इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करे। आलू और प्याज के ऊपर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, ताकि वो एक्सपोर्ट उसका डिस्करेज किया जाए। प्याज दिल्ली जैसे शहरों में सरकार अपने पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम के माध्यम से उसको दिल्ली लाए और मदर डेयरी बूथ्स और अन्य बूथ्स के माध्यम से इसको डिस्ट्रीब्यूट करे। सरकार सस्ते प्याज की आपूर्ति का जुगाड़ करने में लगी है। फिलहाल दिल्ली में जो प्याज पहले 20 रुपए प्रति किलो मिलता था वो अब 23 रुपए के भाव से बिक रहा है। मुंबई में प्याज का रेट दोगुना होकर 30 रुपए प्रति किलो हो गया है। प्याज के साथ साथ बाकी सब्जियों के दाम भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। बारिश से आलू की फसल को काफी नुकसान हुआ है। बाकी सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। हफ्ते भर पहले 20 रुपए किलो मिलने वाला आलू अब 30 रुपए किलो बिकने लगा है। शिमला मिर्च के दाम 20 से बढ़कर 60 हो गए हैं। मटर 40 से 65 और फूल गोभी 30 से बढ़कर 60 रुपए प्रति किलो हो गई है। महंगाई के मोर्चे पर केंद्र सरकार आम लोगों को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने रेल किराया बढ़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि रेल किराए में बढ़ोतरी वक्त की मांग है। पेट्रोल डीजल भी आपकी जेब जलाने के लिए तैयार है। खबर है कि सरकार जल्द पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर सकती है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से माल ढुलाई और सफर का किराया भी बढ़ जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने महंगाई पर चिंता जताते हुए कहा कि महंगाई बढ़ने के लिए जमाखोर जिम्मेदार हैं। जेटली ने कहा कि जमाखोरों के खिलाफ राज्य सरकारों को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। महंगाई पर मोदी सरकार को घेरने का मौका कांग्रेस को मिल गया है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि महंगाई के लिए कांग्रेस को कोसने वाली बीजेपी जब से सत्ता में आई है, महंगाई बढ़ ही रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था कि कांग्रेस आई महंगाई लाई। उन्होंने कहा बीजेपी की सरकार आएगी महंगाई जाएगी। आलू 30% महंगा हो गया है ज्यादा, फल 20% महंगा हो गया है ज्यादा। सत्ता में आते ही महंगाई पर लगाम लगाने की बात करने वाली बीजेपी अब कह रही है कि 24 घंटे में ऐसा नहीं हो सकता। पार्टी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि महंगाई बढ़ने की एक बड़ी वजह इराक संकट भी है। महंगाई एक दिन में या 24 घंटे या एक हफ्ते में नहीं ठीक हो सकती, क्योंकि उसके पीछे कारण बड़े होते हैं। इराक में वॉर एक जैसी सिचुएशन आ गई, उससे तेल की कीमतें बढ़ गई। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि आने वाले महीनों में महंगाई कम करना हमारी प्राथमिकता होगी। पिछले 2 महीनों में महंगाई का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। मई में थोक महंगाई दर 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर 6.01 हो गई है। दिल्ली में बिजली के संकट को लेकर घमासान जारी है। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है और लगातार इसे लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आज भी केंद्र सरकार का पुतला फूंक कर कांग्रेसियों ने बिजली की किल्लत को लेकर विरोध जताया। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस ने जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और मुकेश शर्मा की अगुवाई में यहां धरना प्रदर्शन हुआ। दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के भीतर कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे थे तो बाहर महिलाओं ने मोर्चा खोल रखा था। पानी की किल्लत को लेकर आपे से बाहर हो रही महिलाओं ने हाथों में खाली घड़े लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार ने देश भर के 2 करोड़ ई रिक्शा वालों को एक बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ई रिक्शा पर पाबंदी नहीं लगेगी और साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि अब ई रिक्शा के लिए न तो लाइसेंस की जरूरत रहेगी और न ही परमिट की।
दिल्ली के रामलीला मैदान में ई रिक्शा वालों की रैली में नितिन गडकरी ने जैसे ही बैन हटाने का ऐलान किया, ई रिक्शा वालों ने तालियां बजाकर इस फैसले का स्वागत किया। गडकरी ने कहा कि सरकार गरीबों के लिए है और ई रिक्शा वालों से नाइंसाफी नहीं होगी। रामलीला मैदान में ई रिक्शा वालों की रैली में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब न तो पुलिस उन्हें चालान कर पाएगी और न ही आरटीओ परेशान करेंगे। ई रिक्शा है उसको मैं मोटर व्हीकल एक्ट से निकालने का निर्णय आपको दिया है। इसके लिए कोई पुलिस वाला, कोई आरटीओ वाला कल से आपको चालान नहीं कर सकता। केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब 650 वॉट तक के बैटरी वाले ई रिक्शों को लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। साथ ही ई रिक्शे में 4 लोगों को एक साथ बिठाने की इजाजत होगी। इसके अलावा 50 किलो तक के सामान को ढोया जा सकेगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि ड्राइवर ही ई रिक्शा का मालिक होगा और रिक्शा खरीदने के लिए 3% ब्याज पर कर्ज दिया जाएगा। दिल्ली में ई रिक्शा का एमसीडी से 100 रुपए में रजिस्ट्रेशन होगा और आईडी कार्ड मिलेगा। ऐसी खबरें आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक दिल्ली में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। खबर ऐसी भी है कि ये विधायक बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं और लगातार संपर्क में हैं। हालांकि दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा आम आदमी पार्टी के विधायकों से मुलाकात की खबरों को खारिज कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि सारे विकल्प खुले हैं और फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है। देखिए, हम जोड़ तोड़ में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन अगर कोई आता है तो हमारी पार्टी तो सबका स्वागत करती है। अभी तक इस तरह की बात नहीं आई है। मैंने फिर कहा, यह केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हमको सरकार बनाना है या चुनाव में जाना है। आम आदमी पार्टी के नेता और पटपरगंज से विधायक मनीष सिसोदिया के गुमशुदा होने के पोस्टर उनके क्षेत्र में चिपकाए गए हैं। पोस्टर चिपकाने वाले का कहना है कि सिसोदिया इलाके में दिखते नहीं है और न ही यहां की समस्याओं की सुध लेते हैं। सिसोदिया की गुमशुदगी का पोस्टर चिपकाने वाले ने उन्हें ढूंढकर लाने वालों को इनाम देने का भी ऐलान किया है। पोस्टर जारी करने वाले अजय वालिया ने पोस्टर में अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा है। यूपी के राज्यपाल बीएल जोशी ने इस्तीफा दे दिया है। केंद्र सरकार की ओर से पद छोड़ने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था और पहले नानुकूर करने के बाद आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कर्नाटक के राज्यपाल हंसराज भारद्वाज ने कहा कि न तो उन्होंने इस्तीफा दिया है और न ही इस्तीफा देंगे। पहले खबर आई थी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मुझे कोई नहीं मालूम, मुझे किसी ने ना कहा है ना मैं दूंगा। तो आपने रिजाइन नहीं किया? नहीं, मैं कोई ना रिजाइन करूंगा। मैं जो प्रधानमंत्री जी से और होम मिनिस्टर से मिलूंगा वो बता देंगे कि ये करना वो कर देंगे। असम के राज्यपाल जेबी पटनायक ने भी इस्तीफा देने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि आखिर वो इस्तीफा क्यों दें। पटनायक ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके इस्तीफे के कयास लगने लगे थे। हम भी गवर्नर हैं, राष्ट्रपति से मिलना है जब हम दिल्ली आते हैं, तो उसे क्या है, तो सर ये क्या हो गया? आपके इस्तीफा देने की खबर दिया है ना, आपसे इस्तीफा मैं क्यों इस्तीफा दूंगा? क्यों, कारण क्या है? 3 राज्यपालों के इस्तीफे के अलावा 5 और राज्यपालों पर इस्तीफे का दबाव है। खबर है कि पंजाब के राज्यपाल शिवराज पाटिल, राजस्थान के राज्यपाल मार्गरेट अलवा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एमके नारायणन से भी इस्तीफा मांगा गया है। इसके अलावा त्रिपुरा के राज्यपाल देवानंद कुंवर और गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल से भी इस्तीफा मांगे जाने की खबर है। इनकी जगह जल्द नए राज्यपालों की नियुक्ति की जाएगी। नए राज्यपालों के लिए कवायद भी तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नए राज्यपालों की रेस में बीजेपी नेता कल्याण सिंह, वीके मल्होत्रा, बलराज टंडन, कैलाश जोशी और केसीनाथ त्रिपाठी शामिल हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि राज्यपालों को खुद ही अपने पद को छोड़ देना चाहिए। गवर्नर्स को तो खुद अपने आप जाना चाहिए, वो बने क्योंकि उनकी हाजिरी लगी थी सोनिया गांधी के दरबार में। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए और मनमाने तरीके से राज्यपालों को हटाने से पहले सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मुझे यकीन है अगर वो सुप्रीम कोर्ट का और उसके फैसलों की इज्जत करते तो कोई कदम नहीं उठाएंगे, यही कहा जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने अपने 3 मंत्रियों को झटका दे दिया है। पीएमओ ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह, गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू और विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के निजी सचिवों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है।
खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया है कि यूपीए सरकार में जो अफसर मंत्रियों के निजी सचिव और ओएसडी हुआ करते थे उन्हें नई सरकार में नहीं रखा जाएगा और इसी आधार पर राजनाथ, रिजिजू और वीके सिंह के निजी सचिवों की नियुक्ति रोकी गई है। दरअसल गृह मंत्री राजनाथ सिंह आलोक सिंह को अपना निजी सचिव बनाना चाहते थे। आलोक यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद के निजी सचिव हुआ करते थे, लेकिन पीएमओ से आलोक के नाम पर राजनाथ को हरी झंडी नहीं मिली। इसी तरह से गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू अभिनव कुमार को अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाना चाहते थे, लेकिन पीएमओ ने इस पर रोक लगा दी क्योंकि अभिनव कुमार यूपीए सरकार में मंत्री रहे शशि थरूर के पीएस थे। वहीं विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह राजेश कुमार को निजी सचिव नियुक्त करना चाहते थे। चूंकि राजेश यूपीए सरकार में संस्कृति मंत्री रही चंद्रेश कुमारी कटोच के निजी सचिव थे, इसलिए राजेश कुमार के नाम पर वीके सिंह को इजाजत नहीं मिली। इस बीच जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने चुटकी लेते हुए ट्वीट किया है कि एक मजबूत पीएमओ होना एक अलग बात है, लेकिन अगर मंत्री अपने पसंद के निजी सचिव भी नहीं नियुक्त कर सकते तो फिर मंत्रालय चलाने के लिए उन पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। जम्मू में बीजेपी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल मुख्यमंत्री ने बीजेपी नेता अशोक खजूरिया को अपने पिता का चमचा बता दिया था। इसी से नाराज बीजेपी विधायकों ने जम्मू में मुख्यमंत्री का पुतला फूका और नारेबाजी की। बीजेपी विधायकों का कहना है कि वो मुख्यमंत्री से बिजली संकट दूर करने की मांग कर रहे हैं और वो उनके नेता के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले दिनों से बीजेपी बिजली संकट को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। झारखंड की राजधानी रांची में कांग्रेस नेता जयराम रमेश के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ही मोर्चा खोल दिया और उनका पुतला फूंक डाला। झारखंड में कांग्रेस की हार के लिए जयराम को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस के एक धड़े ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हार की समीक्षा के लिए रांची में आयोजित चिंतन शिविर में पहुंचे जयराम रमेश को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। जिस जगह बैठक हो रही थी वहां कांग्रेसियों का एक विरोधी गुट जा पहुंचा और जयराम वापस जाओ के नारे लगाने लगा। एक तरफ चिंतन शिविर में जयराम रमेश की अगुवाई में कांग्रेस हार की समीक्षा कर रही थी, तो वहीं बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल चल रहा था। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि मंत्री राजेंद्र सिंह को बीच बचाव के लिए सामने आना पड़ा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने झारखंड के हजारीबाग जेल में बंद यशवंत सिन्हा से मुलाकात की और उनसे बेल लेने की गुजारिश की। बिजली आंदोलन में गिरफ्तार हुए यशवंत के बेल लेने से इनकार करने पर उन्हें जेल भेजा गया। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति मामले की बेंगलुरु की एक निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर लगी रोक को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। निचली अदालत में सुनवाई पर रोक न लगाने से कर्नाटक के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जयललिता पर अपनी आय से ज्ञात स्रोतों से 66 करोड़ रुपए अधिक जमा करने का आरोप है। यूपी के विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राएं जल्द ही मार्शल आर्ट सीखती नजर आएंगी। प्रीति जिंटा और नेस्वारिया विवाद को लेकर मुंबई पुलिस ने प्रीति के वकील से पूछा है कि प्रीति दोबारा बयान दर्ज कराने के लिए कब वापस आ रही है। नेस्वारिया पर छेड़छाड़, बदतमीजी और गाली गलौज का आरोप लगाने वाली प्रीति जिंटा को मुंबई पुलिस ने 3 दिन के अंदर आकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा है। प्रीति फिलहाल अमेरिका में है। प्रीति जिंटा और नेस्वारिया में सुलह होने की संभावना जताई जा रही है। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक दोनों में समझौता हो सकता है। गुजरात के अहमदाबाद में उस वक्त अजीबोगरीब हालात पैदा हो गए जब रेलवे स्टेशन पर एक एएसआई और कांस्टेबल आपस में ही भिड़ गए। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 पर 2 पुलिस वालों के बीच छिड़ी इस जंग को देखने के लिए भीड़ भी उमड़ पड़ी। दोनों के बीच घंटों हाथापाई होती रही। बाद में दूसरे पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों को अलग कराया। हिमाचल प्रदेश के ऊना में पंचायत के तुगलकी फरमान की जीती जागती तस्वीर सामने आई है। यहां छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी युवक का मुंह काला करके उसे जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाने का वीडियो सामने आया है। एक लड़की से छेड़खानी के आरोपी लड़के को लेकर 5 गांव की पंचायत बैठी और उसका मुंह काला कर उसे गांव में घुमाने का फरमान जारी हुआ। हैरानी की बात यह कि छेड़खानी का शिकार लड़की का पिता पुलिस महकमे में है। बावजूद इसके वो मामला पुलिस में ले जाने के बजाय पंचायत में ले गया। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक कर 9 दुकानों में भीषण आग लग गई। जिन दुकानों में आग लगी वो विंध्यवासिनी मंदिर की ओर जाने वाले मुख्य रास्ते पर ही स्थित है। आग एक दुकान में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी।
गुजरात के जामनगर में भी आग ने कोहराम मचाया। यहां एक दुकान के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। गोदाम में आग लगने की खबर पाकर दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश शुरू हुई। दिल्ली में एक बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि समय रहते ड्राइवर और कंडक्टर बस से बाहर निकल आए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के जंगल भीषण आग की चपेट में है। एलओसी के पास लगी इस आग से अब तक सैकड़ों पेड़ जलकर खाक हो चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कहां खाई में समाई 11 जिंदगियां। सौतेले बेटे ने कहां लूटी अस्मत और कहां नहर ने उगला हथियारों का जखीरा। केदार धाम में फिर आएगा प्रलय। उत्तराखंड में फिर आएगी तबाही। तबाही के 365 दिन बाद धारी देवी का रेड अलर्ट। तू आगे दौड़ दनादन दनादन दनादन, तू पीछे छोड़ दनादन दनादन दनादन। आगे आगे दौड़ सब पीछे पीछे छोड़, हवा को चूम तू मस्ती में घूम, मजा ले यार दनादन तुझी।